हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज अपन यहाँ पर जो एसएससी के अंदर जो पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और जो सीजीएल के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं इसके अंदर डाला हूँ, तो अपन उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना काफी खास होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल मेंस का, जो मैं क्वेश्चन है आज के वीडियो के अंदर से आपको 2-3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपको सीजीएल का एग्जाम हो चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अपन मात्र 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो जब भी अपने पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर पाई आता है, तो अपन उस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से हल करने वाले हैं। वो कैसे? जैसे गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है अपने पास, ये हो जाता है अपने पास 4πr²। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके अंदर क्या आ रहा है अपने पास, 4π आ रहा है इसके अंदर बेसिकली। तो ये क्या होता है, जब भी अपने पास पाई आता है, पाई क्या होता है 22/7 होता है, और इसके अंदर 11 और 2 का ही फैक्टर होता है। तो अपन जो ऑप्शन है अपने पास राइट आंसर वही होगा जिसके अंदर 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे अपने पास ये पहला ऑप्शन है, इसके अंदर बोल रही इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 11 का डिविजिबल रूल लगा के चेक कर लेंगे। 11 का डिविजिबल रूल क्या करता है कि जो अंकों का जो सम संख्या और विषम संख्याओं के अंकों का योग, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये विषम संख्या है, ये कितनी हो गई 3 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 11 हो गया, और यहाँ पर कितना है 5 हो गया। तो अपने पास इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, या 0 और 11 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। जैसे ये ऑप्शन है, ये हो गया कितना 9 और 4 15, और ये कितना है यहाँ पर 3, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है, ये 9 और 6, ये हो गया 15, और यहाँ पर कितना है 5, 15 में से 5 गया तो 10 आ रहा है डिफरेंस, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। जैसे ये ऑप्शन है, यहाँ पर 5 5 4 9 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 और 7 9 आ रहा है, तो मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 11 का भाग जाएगा, तो जिसके अंदर 11 का भाग चला जाता है वो अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से हल करते हैं, और ऑप्शन से अपन क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड के भीतर अपन क्वेश्चन को आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कितना ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, अगर आपके पास जिस फॉर्मूले के अंदर पाई आता है, उस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से ही हल करेंगे अब से। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन से आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो क्वेश्चन काफी जल्दी हल होता है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये संख्या क्या है पूर्ण रूप में है, पॉइंट के अंदर नहीं है। अगर पॉइंट के अंदर यहाँ पर कोई भी संख्या होती तो अपन उसको फिर ऑप्शन से हल नहीं कर सकते, उसको अपन फिर क्या करेंगे, वहां पर अपन फॉर्मूले पर ही मान रखकर हल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो इसके आयतन में भी क्या होता है पाई आता है, जैसे एक 2/3 πr³ होता है इसका अर्धगोले का आयतन, तो इसमें पाई आ रहा है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऑप्शन से हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन क्या है पॉइंट के अंदर हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन वाला या 11 का भाग देकर अपन ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, इसके अंदर मान रखकर ही अपन इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर, कितना है यहाँ पर आर हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
तो 4 22 चौक 88 और ये कितना है 14 की 196, ठीक है। और अपॉन में क्या है 3 है, 3 का भाग दे देंगे। तो इसको हल किया, ये कितना हो जाएगा 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 8 6 8 नाम 72, 4 76 का 6 हासिल का 7, 8 7 15, ठीक है। ये हो जाएगा 8 6 5 1 अपॉन 8, 14 का 4 हासिल का 1, 12 का 2 हासिल का 1, 7 और 1, और ये 3 है, इसका भाग दे देंगे अब अपन। 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल का 2, 3 7 21, बचा कितना 1, 3 चौक 12, बचा कितना 2, 3 नाम 27, 37 49 कितना है 57 49, एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो आपको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको यहाँ पर दो टर्म आते ही आपको ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर ये आ रही है, तो अपन इतना करके ही आपको आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पूरा हल करने लग गए तो आपका कम से कम 10-15 सेकंड तो आपको उस क्वेश्चन को या कैलकुलेशन को पूरा करने में ही लग जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में जितना आपको यहाँ पर अलग से कोई अगर ऑप्शन आ रहा है जिसमें इसमें 57 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 57 लिखकर ही 57 आ रहा है तो आपको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 57 वाले जिस ऑप्शन का जो शुरू के 2 अंक 57 आ रहे हैं उस पर ही टिक मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस प्रकार आपको टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है और उसी टाइम को मैनेज करने के लिए अपन ये सारे तरीके अपनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि एक लंब वर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो सेम यही क्वेश्चन आ गया। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, इन मान से अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर पाई आता है अपन उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे, मतलब 11 का डिविजिबल रूल चेक लगाकर चेक कर लेंगे। जैसे ये ऑप्शन है, इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, ये 3 3 और 2 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है 6 4 10, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0 या 11 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ये है, यहाँ पर कितना है 5 और 8 13 और यहाँ पर 5 6 11, इसका मतलब इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 0 या 11 नहीं आ रहा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। जैसे ये है, ये 3 6 9 और ये कितना 10, तो इनका डिफरेंस भी कितना नहीं आ रहा 0 और 11 नहीं आ रहा। अगर ये आता तो अपना वो आंसर हो जाता, तो इसके अंदर नहीं आ रहा तो ये भी अपना नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 है, इसके अंदर क्या कर रहा है 1 और 7 8 8 8 16 हो रहा है। नीचे क्या हो रहा है, ये 12 4 16 हो रहा है, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दे भी रखा है, तो इसीलिए अपन ऐसे क्वेश्चन को बिना मान रखे ऑप्शंस की मदद से हल करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये सारी कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करना होता है एग्जाम में, ठीक है। तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से हल करके ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारे तरीके अपन तब लगाते हैं जब अपने को क्वेश्चन को फास्ट करना होता है, ठीक है। आपकी स्पीड को ये इम्प्रूव करते हैं ये सारे तरीके। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, या आपसे जब भी कोई भी अगर आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर जिस फॉर्मूले के अंदर पाई आएगा, तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को अपने को ऑप्शन से हल करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन पॉइंट के अंदर नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि एक सिविल ठेकेदार टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन एक्चुअली मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये एसएससी का काफी इंपॉर्टेंट या फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां बोल रहा है कि एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या बोल रहा है ये, इस क्वेश्चन को अपन ये जो ऊपर दे रखा है यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मेन जो चीज है
90 श्रमिक क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर 90 श्रमिक 200 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 90 श्रमिक हैं, ये 200 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने काम कितना किया, इन्होंने टोटल कितना है यहाँ पर 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का यहाँ पर 0.5 भाग ही काम किया। ठीक है, काम को अपन नीचे लिखते हैं और जो ये आई अपने पास ये मान, इसको अपन क्या करते हैं, जो रिमेनिंग रह गया उसके बराबर लिख लेते हैं। रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर अपने पास ये आगे बोल रहा है कि पुल को, यहाँ बोल रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो 90 तो पहले थे कर्मचारी, अपन मान लेते हैं x कर्मचारी और आ गए। ठीक है, और यहाँ पर 200 दिन पहले लग रहे थे, 600 दिनों में से कितने दिन बचे, 400 दिन बचे। तो यहाँ पर अपन 400 दिन से गुणा कर देंगे और काम कितना बचा, 0.5 किलोमीटर यहाँ हो गया, बचा कितना, 2.5 किलोमीटर और बचा, तो 2.5 किलोमीटर बच गया। ठीक है, तो अब अपन इसको हल कर लेंगे। अपने पास यहाँ x का मान आ जाएगा, ये अपने से पूछ रहे कितने अतिरिक्त व्यक्ति होंगे, तो ये निकल के आ जाएंगे। जैसे ये 2 बार कट रहा है और ये 1 बार कट रहा है। ठीक है, ये 2 से 1 बार, ये कितनी बार, 45 बार। ठीक है, ये 5 से 1 बार, ये 5 से 5 बार। ठीक है, और ये 5 को अपन 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 चौका 20 है, 2 22। ठीक है, 225 बराबर यहाँ कितना है, 90 प्लस x, 90 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 12 में से 9 गया तो 3 और ये 1, 135। तो x का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 135। इसका मतलब 135 अतिरिक्त कर्मचारी होंगे। ठीक है, ताकि यह काम समय पर पूरा हो जाए। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करके ही आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। ये तरीका एकदम काफी आसान है, सबको काफी लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। तो अगर आप इससे क्वेश्चन को इस पैटर्न से हल करते हैं तो आपको एग्जाम में भी काफी कम टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने में, और कैलकुलेशन भी काफी इजी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ बोल रहा है कि रमेश का दावा है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीजीएल मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये पैटर्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसको भी अपन काफी आसानी से हल करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि रमेश का दावा है कि वह 36 रुपए प्रति केजी प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति केजी है। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्याज की जो कीमत है, ओरिजिनल जो कीमत है वो 40 रुपए प्रति केजी है, और जो रमेश है ये 36 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही तोल रहा है और बोल रहा है कि मैंने 1 किलो तोल के दे दिया आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कितना % का लाभ हो रहा है, ये यहाँ पर अपने से ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी, इसकी प्राइस थी 40 रुपए प्रति केजी थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, 36 रुपए प्रति केजी बेच रहा है। ठीक है, और यह क्या कर रहा है, 1 केजी के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। यह क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, और क्या बोल रहा है कि मैं 1 किलो तोल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 32,000। ये क्या है, इनको रेशो में लिख लेते हैं अपन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और ये किससे, 4 से ये कितनी बार, 8 बार, 4 से 9 बार। यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पर, 8 पर बढ़ रहा है। तो इसका % निकाल लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 12.5% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब वह 800 ग्राम तोलता है तो उसको क्या हो रहा है, उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, ताकि ये क्वेश्चन भी काफी जल्दी और काफी आसानी से हल हो जाए और आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो का काफी अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन का है एक्चुअली। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पहले एलिगेशन में अपने पास 2 ही रेशियो के मान होते थे, इसके अंदर रेशियो के 3 मान दे रखा है। ठीक है,
तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 80 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी की गेहूं को 1, 2 और 3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, और यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति केजी है तो तीसरी किस्म का गेहूं का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर किस रेशियो के अंदर मिला रहा है, ये 1:2:3 के रेशियो में मिला रहा है। किस किस को, एक तो 80 रुपये प्रति केजी का अनाज है, एक 50 रुपये प्रति केजी का अनाज है, और एक तीसरी किस्म है, इसका अपने को पता नहीं तो इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, जब यह 80 रुपये प्रति केजी का अनाज है एक रेशियो के अंदर मिला रहा है तो टोटल कितना अनाज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 80 हो जाएगा, 80 केजी हो जाएगा। और क्या कर रहा है, 50 रुपये प्रति केजी के अनाज को 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, ये मिला रहा है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 100 केजी हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करें, इनका टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल क्या कर जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा, और इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, अगर अपन इसका भाग दे देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 75 की वैल्यू आ जाएगी। जो ये मिश्रण है ये बोल रहा है कि 75 प्रति केजी है, तो ये मान आ जाएगा अपने पास। तो इसके अपन 6 का भाग दिया तो ये किसके बराबर होगा, 75 केजी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 180। 106 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 3x बराबर ये हो जाएगा 450 हो जाएगा। 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 450 होगा ना ये। 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 42 से 3 45। ठीक है, अब 180 को अपन इधर भेजा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 0, 15 में 60 गया 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो x अपन ने क्या माना था, तीसरी किस्म की गेहूं माना था, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया अपने पास 90। मतलब जो तीसरी किस्म की गेहूं है 90 रुपये प्रति केजी होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर में, तो ये मेंस में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड होगी, ना कोई ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, मैं आपके लिए वही तरीका लाता हूँ जो काफ़ी आसान होता है और काफ़ी इजी होता है। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है, ये भी टाइम एंड वर्क का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बस अगर आपके पास एक बार इस प्रकार का कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एक बार समझ आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल करने लगेंगे। जैसे यहाँ बोल रहा है कि आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते। ठीक है, यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के 1/3 से कार्य किया होता तो काम 60/17 दिनों में पूरा हो जाता। ठीक है, आभा द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में क्या कर रही है, आभा और अनुज एक साथ मिलकर इतने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया आभा और ये हो गया अपने पास अनुज। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 40/9 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और उतना ही काम कौन करेगा, उतना ही काम यहाँ पर आभा क्या करे, अपनी वास्तविक दक्षता के 2 गुना क्षमता से दक्षता से। ठीक है, तो यह आभा क्या करेगी, यहाँ पर आभा की एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी तो 2 आभा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है अनुज अपनी 1/3 दक्षता से, तो अनुज को अपन क्या करेंगे 1/3 और अनुज। ठीक है, इसकी दक्षता से, और ये कितने दिन लगा रहे हैं यहाँ पर 60/17 दिन लगा रहे हैं, इतने दिन में सेम काम करेंगे। ठीक है, अपन इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों के मानों को बराबर रख लेते हैं और इनका रेशियो निकाल लेंगे। अपन क्या करेंगे, ये 2 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है। ठीक है, 17 को इससे मल्टीप्लाई किया, 17 दूनी 34, ये कितना हो जाएगा 34 आभा हो जाएगी प्लस और कितना हो जाएगा 34 अनुज हो जाएगा। ठीक है, अब इधर अपन क्या करें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 × 3 = 54, तो ये तो हो जाएगा 54 A हो जाएगा। ठीक है, और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 9 होगा, ये 9 अनुज हो जाएगा ये। अब अपन क्या करेंगे, 34 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 A हो जाएगा, और 9 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 AN हो जाएगा। इनका रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, ये कितने 4 बार और ये 5 बार, 5 से कट रहे हैं, तो अपन यहाँ से अनुज का रेशियो 4 हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेशियो आ जाता है, तो आवा का रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, आवा की एफिशिएंसी यहाँ 5 होगी, अनुज की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 होगी। और अपने से पूछ रहा है टोटल, अब इन दोनों की एफिशिएंसी को इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर मान रख देंगे, तो यहाँ पर कितना है, ये तो 9 × 40/9, ये क्या हो गया टोटल कार्य हो गया। ठीक है, अब इस टोटल कार्य को कौन कर रही, आभा कार्य किस एफिशिएंसी से करेंगी, 5 की एफिशिएंसी से करेंगी, तो इसमें 5 का भाग दे देते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 5 का 8 में 40 में भाग दिया तो कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएंगे। मतलब जो आभा है इस कार्य को 8 दिन के अंदर पूरा करेगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाले हैं और ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पर अगर पहले से प्रैक्टिस करके एग्जाम में नहीं जा रहे तो आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड से कराने वाला हूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को भी कुछ 10 या 5 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी 2 गायों को प्रत्येक को, यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक को 15,440 रुपए में बेच रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ये आपको ध्यान रखना है, ना कि कॉस्ट प्राइस। और यहाँ बोल रहा है कि एक पर 15% का लाभ हो रहा है और एक पर 15% की हानि हो रही है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी आपके पास समान लाभ और समान हानि होती है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपके पास हानि होती है, और हानि कितनी होती है, वो हानि होती है यहाँ पर R² / 100 के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 15 दे रखा है, R की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225/100, तो यहाँ पर हानि कितनी होगी 2.25% की हानि होगी। ठीक है, तो अपने पास इसका मान ही ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है अपने को, ये दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखी है प्रत्येक की, तो 2 की कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब जो 2 वस्तुएं हैं वो कितने में बेचेगा, यहाँ पर 2 वस्तुएं, इसका दुगना कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, 15 और 12, 13 का 3 हासिल का 1, ये हो जाएगा कितना 31, या कितना होगा, ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया जस्ट डबल हो गया। और ये क्या है, ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस है, 2 गायों की क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि प्रत्येक को ये क्या कर रहा है 15,440 में बेच रहा है, तो 2 गायों को कितने में बेचेगा 31,280 में बेचेगा। ठीक है, और अपने को यहाँ पर क्या कर रहा है, इस पर हानि, अगर ये सेलिंग प्राइस कर रहा है तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये हानि अपने पास कितनी आ रही है, यहाँ पर जब अपने पास 15% का लाभ दे रखा है, 15% की हानि दे रखी, तो इसमें क्या होगी हानि होगी, तो ये इतने में बेच रहा है तो इसको क्या होगा हानि होगा, तो ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर हानि 2.25% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये किसका मान होगा, ये अपने पास 97.75% का मान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है और इतने में बेच रहा है, तभी तो ये इतने % का मान होगा, 97.75% का मान ये हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे सीधा सीधा 2.25% का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसका दुगना करके आपको यहाँ पर जो भी दे रखा होगा मान, उसका अपन इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, उसकी टोटल हानि निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास समान लाभ और समान हानि % होती है तो आपके पास हमेशा हानि ही होती है, और वो हानि अपन इस प्रकार निकाल लेते हैं R² / 100 करके। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर कितना है 2.25% आया, तो ये निकाल लेंगे। ये किससे 25 से कट रहा है, ये 9 बार, ये 25 से कट रहा है कितनी बार, 25 से 75, ये बच्चा 22, 25 नाम 225 बचा कितना, 1 25 से कम 25। ठीक है,
और जब अपन इसको देखेंगे तो ये कितनी बार 8 बार कट रहा है सीधा सीधा, तो ये 8 बार कट जाएगा अपने पास। तो 8 नाम 72, तो अपने पास हानि कितनी आ गई यहाँ पर 720 रुपए की हानि हो गई, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अगर आप ऐसे क्वेश्चन या आपको ये पहले से पता है कि यहाँ पर जब भी समान लाभ और समान परसेंट में हानि होती है तो हमेशा हानि होती है, ये चीज आपको पहले से पता है, तो आप डायरेक्ट हानि निकाल लेंगे और हानि कितने की आई वो आपको यहाँ पर उसका मान इसका दुगना हो जाएगा और आपको हानि परसेंट की वैल्यू निकाल लेनी, सीधा आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी होती है एग्जाम में। ठीक है, तो अपने पास इसका आंसर हो गया यहाँ पर कितना 720 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रतिच्छेदित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि दो वृत्त हैं, ठीक है, और दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जो परिधि हैं एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो इस दूसरे वाले वृत्त हैं इसकी जो परिधि है ये पहले वाले वृत्त की परिधि से गुजरेगी, मतलब इसका केंद्र ये हो जाएगा और इसका केंद्र ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और अपने पास अपन क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, ये भी क्या है अपने पास, ये भी एक त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, जब अपने पास ये सारी त्रिज्या हो गई और अपने पास क्या बोल रहा है, ये जो एरिया है इनसे ये एरिया बन रहा है, इस एरिया का अपने को क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे अपन जानते हैं कि एक तो कौन सा वाला त्रिज्याखंड, एक तो ये वाला त्रिज्याखंड हो जाएगा अपने पास, कौन सा वाला, एक तो जो ये वाला त्रिज्याखंड बन रहा है, एक तो ये वाला त्रिज्याखंड। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर एक और त्रिज्याखंड बन रहा है, वो कौन सा त्रिज्याखंड बन रहा है यहाँ पर, एक्चुअली ये वाला त्रिज्याखंड ये वाला बन रहा है एक तो इस वजह से। ठीक है, तो ये वाला एक त्रिज्याखंड यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, तो दो त्रिज्याखंड बन रहे हैं, इन दोनों त्रिज्याखंडों का अपन क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वो कैसे, आपको इसके लिए ये कौन पता होना चाहिए, तो अपन जानते हैं कि ये क्या है 30 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो अपने पास इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा तो ये कोण कितने का हो जाएगा, इक्विवेलेंट ट्रायंगल का कोण हमेशा कितना होता है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल का कोण हमेशा आपके पास हो जाता है 60 डिग्री का कोण होता है। ये कोण कितना होता है 60 डिग्री का, ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री का, तो ये पूरा टोटल कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 120 डिग्री का। इसी प्रकार ये वाला कोण भी कितना होगा 120 डिग्री का होगा। तो अपने पास क्या करना है, अपने को यहाँ पर दो त्रिज्याखंड बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ पर 30 है, तो पाई 30 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर थीटा, थीटा कितना यहाँ पर 120 अपॉन 360 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, ये 12 कम 12 और ये कितनी बार, ये 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 3 का भाग इसमें दिया, 900 में 3 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मान कितना आएगा अपने पास, ये हो जाएगा 600 पाई हो जाएगा। तो जो दोनों त्रिज्याखंड हैं इसका मान अपने पास आ गया। एक त्रिज्याखंड का मान निकाला उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास दोनों त्रिज्याखंड का मान आ गया। ठीक है, इतना करके भी आपके पास इसका आंसर आ सकता है। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 600 ओनली एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको पूरा हल करने के लिए जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अपन क्या करेंगे, जो अपन ये निकाला इसमें से घटा देंगे तो अपने पास जो बच गया ये पूरा वाला। क्यों घटाया अपन ने, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हैं ये दोनों त्रिज्याखंड के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए अपन ने एक ये जो ट्रायंगल हैं ये 2 बार आ रहे हैं तो एक बार अपन ने क्या किया, इन दोनों के जो
त्रिज्याखंड का एरिया उसमें से घटा देते हैं तो अपने पास एक बार का ट्रायंगल वाला ही एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से घटा देंगे दोनों ट्रायंगल का 2 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर 300 और 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो ये कितना है 900। 900 में 2 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ पर 600 पाई माइनस 450 रूट 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये अपने पास यहाँ पर दे रखा है 600 पाई माइनस 450 रूट 3, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूरा हल नहीं करना होता, आपको सिर्फ किसी में भी एक का मान निकाल लेना है। जैसे या तो आप सबसे पहले इन ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे दोनों का, तो उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है। और आप अगर दोनों का ये क्या करेंगे, त्रिज्याखंड है उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाना है। ठीक है, आपको पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में, आपको उतना ही हल करना होता है ताकि ऑप्शन से आप राइट आंसर पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मल्टीपल जो एसएससी इसका एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन मान सकते हो इसको, क्योंकि हर एग्जाम में आता है। और यहाँ बोल रहा है कि आरिफ, अरुण और अब्राम एक कार्य को क्रम से इतने इतने दिनों में पूरा करते हैं, 12, 20 और 24 दिन में। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने के एक दिन पहले आरिफ और 3 दिन पहले अरुण, 4 दिन पहले अब्राम कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्य क्या कर रहे हैं, ये एक तो 1 दिन पहले छोड़ रहा है और आरिफ 3 दिन पहले छोड़ रहा है और अब्राम 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इनको काम को छोड़ने नहीं देंगे, उतना काम वापस कराएंगे। कैसे, यहाँ पर बोल रहा है आरिफ, ये होगा अपने पास आरिफ हो गया। ठीक है, ये 12 दिन लग रहे हैं इसको। और यहाँ पर क्या है अरुण, ये हो गया अरुण। अरुण को कितने दिन लग रहे हैं, यहाँ पर 20 दिन लग रहे हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर कितने 20 दिन लग रहे हैं। और ये क्या है अब्राहम, ये हो गया अब्राहम को कितने दिन 24 दिन लग रहे हैं। यानी कि जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 120 हो जाएगा इनका एलसीएम। ये 10 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या कराए, यहाँ पर बोल रहा है कि जो आरिफ है 1 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 दिन पहले कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो मतलब अपन क्या करें, इसको छोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, 1 दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है, तो इसको अपन छोड़ने नहीं देंगे। जो 10 काम है उसको अपन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रही है, 3 दिन पहले अरुण छोड़कर जा रहा है, तो इसको भी अपन 3 दिन तक काम कराएंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 3 दिन तक ये कितना काम करेगा, 18 काम करेगा, तो इसको 18 काम कराएंगे, इसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, और फिर 4 दिन तक कौन काम कर रहा है, छोड़कर जा रहा है, अब्राम छोड़कर जा रहा है 4 दिन पहले, तो इसको भी अपन 4 दिन तक काम कराएंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम कर देंगे। ठीक है, तो ये इनको इतना एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा। अपने पास पहले कितना काम करना था, इनको 120 काम करना था, अब यहाँ पर 48 एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। तो 120 के अंदर अपन इन तीनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना 30, 48, तो इसमें 48 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 8, 168 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कार्य कितने दिन के अंदर समाप्त होगा, तो अपने पास इन तीनों का टोटल कितना है, इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी 21 है, 21 का भाग इसमें लगा देंगे। तो 21 का भाग इसमें लगाया तो ये कितनी बार जा रहा है, ये अपने पास सीधा सीधा 8 बार जा रहा है। ठीक है, क्यों, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये सीधा सीधा 8 बार जा रहा है। तो अपने पास ये काम 8 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी छोड़कर जा रहा होता है उसको छोड़ने नहीं देते, उसको बिठाकर काम करवाते हैं कि तू काम कर, छोड़ना नहीं है तेरे को। जो भी जाएगा उसको अपन बिठाएंगे और उसको पूरा काम करवाएंगे, उसका जो एक्स्ट्रा काम किया उसको और जोड़ लेंगे। ठीक है,
तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार हल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है एवरेज का एक्चुअली काफी आसान भी होता है और काफी ट्रिकी भी होता है। जिसको एक बार समझ आ गया वो ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर सकता है, और जिसको समझ नहीं आता उसके लिए ऐसे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को एकदम इजी मेथड से बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 पारियों में के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत जो रन है ये कितने हैं, 47 रन है। 27 पारियों के औसत रन कितने हैं, 47 हैं। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। ठीक है, यदि ये दो पारियों को हटा दी जाए, मतलब उच्चतम और निम्नतम वाली दोनों पारियों को हटा दें अपन, तो जो शेष 25 पारियां हैं इनका औसत स्कोर यहाँ पर 42 रन है। ठीक है, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। उच्चतम स्कोर के लिए ये बोल रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि जो उसका उच्चतम स्कोर है उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। तो अपन मान लेते हैं जो इसका सबसे पहले जो निम्नतम स्कोर है वो अपन मान लेते हैं x है। तो यहाँ पर जो उच्चतम स्कोर है ये कितना हो जाएगा, ये 157 रन अधिक है किससे, निम्न से। तो अपन x के अंदर कितना जोड़ देंगे, 157 जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग के अंदर 27 पारियों का एवरेज कितना है, यहाँ पर 47 है। तो अपन 27 पारियों में जो टोटल रन है वो निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल का 4 7 7 दूनी 14 4 18 एंड 2 28 का 8 हासिल का 2 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 1269 रन हो जाएंगे। कितने, 27 पारियों के अंदर। जब इसका औसत रन कितना होता है, 47 होता है। और अब अपन क्या करेंगे, 25 पारियों का औसत स्कोर कितना है, 42 है। तो 25 पारियों के टोटल रन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 25 किया तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 का 0 हासिल का 5 25 चौक 100 105। ठीक है, तो 25 पारियों का टोटल रन हो गया अपने पास 1050। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो 27 पारियों का जो रन है इसमें से अपन 25 पारियों का रन घटा देंगे टोटल। तो अपने पास इन दोनों का जो औसत जो योग है वो आ जाएगा। जैसे अपन क्या करेंगे, 1000 क्या करेंगे, 1050 घटा देंगे इसमें से, तो ये 9 ये 1 और ये 2 219 आएगा अपने पास। अब ये 219 क्या है, जो निम्न रन है और जो उच्चतम रन है इनका योग आ जाएगा अपने पास 219। ठीक है, तो अपने पास क्या है, x प्लस 157 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया अपने पास 219। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 157 को इधर भेज देंगे, 157 इधर भेजा तो ये कितना 2 और ये कितना 11 में से 5 गया तो 6। ठीक है, 2x की वैल्यू 62 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 31। ठीक है, तो निम्नतम जो रन है ये कितने हैं, 31 है। और अपने से पूछ क्या रहा है, उच्चतम स्कोर। जो उच्चतम स्कोर कितना हो जाएगा, x है। तो x में अपन क्या करेंगे, 31 के अंदर 157 जोड़ देंगे। तो अगर अपन उच्चतम स्कोर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 प्लस 157 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 188। तो उच्चतम स्कोर कितना आएगा यहाँ पर, उच्चतम स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 188 रन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, अपन मान लेते हैं कि जो निम्नतम स्कोर है ये क्या है, x है। तो उच्चतम स्कोर क्या हो जाएगा, इसमें 157 जोड़ देते हैं। अपन क्या करेंगे, 27 पारियों का टोटल निकालेंगे और 25 पारियों का टोटल निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो अपने पास इन दोनों पारियों के रन आ जाएंगे। अपन क्या करेंगे, इन दोनों पारियों के जो रन हैं इसके बराबर रख लेंगे तो अपने पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे, निम्नतम निकल के आ जाएगा, उच्चतम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आपको करके आगे बढ़ जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है कि एक्चुअली जो सरल करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं या जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं उस पर पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। कैसे,
इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो अपने को क्या करना होता है, सिर्फ एक चीज देखना होता है। अगर यहाँ पर क्या है माइनस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहली संख्या और जो लास्ट की संख्या इन दोनों को जोड़ देना है, इसके जस्ट अपोजिट चिन्ह करना होता है अपने को। जो यहाँ पे क्या है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो अपन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 762 और 316। तो इन दोनों का जोड़ा 8 7 10 1000 कितना आ रहा है 78 आ रहा है। ये अपने पास आंसर आ रहा है। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा है। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है अपने पास, ये हो जाता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। प्लस वाले के अंदर क्या आता है, यहाँ पर माइनस आता है। और जब आपके पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है तो क्या हो जाता है ए माइनस बी होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन पर बेस्ड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं चंद सेकंडों के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन को भी मैं आपको काफी आसान तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर अपने पास इतनी तीन समीकरण दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास अगर वेरिएंट कम हो इक्वेशन ज्यादा हो तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी एक वेरिएंट को 0 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये दो इक्वेशन है, वेरिएंट कितने हैं 3 हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक वेरिएंट को 0 मान लेंगे। जेड को 0 माना तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, जेड को 0 माना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अपने को x और y का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो वे इसका मान ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। तो ये तो कितना है 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 40 है। इसका मान अपने को ज्ञात करना है ओनली। ये तो पूछ रहा है 2xy, तो 2xy 40 को इधर भेजा, माइनस का 40 हो गया बराबर 2xy। xy की वैल्यू से अपन क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 बराबर xy हो जाएगा। और xy की वैल्यू ही अपने को निकालनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वेरिएंट को 0 मान लेते हैं ताकि अपने पास जो इक्वेशन है वो छोटी हो जाए और उस इक्वेशन को अपन काफी आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा का फेवरेट पैटर्न वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन के अंदर तो अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू दे देता है और x प्लस 1/x x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछता है। लेकिन इसके अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर रखा है। आपको क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना आना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए, सीधा भी आना चाहिए। ठीक है, तो जो अपन बड़ी पावर से छोटी पावर में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, अगर इसकी वैल्यू a है तो x प्लस 1/x में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास a प्लस 2 और इसका क्या लेते हैं अंडर लेते हैं, इसके अंदर 2 जोड़कर अंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अपने पास, इसका भी क्या करेंगे अंडर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये एक्स्ट्रा चीज दे रखी है 16, तो इसके अंदर अपन क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, फिर उसका अंडर लें। तो अपने को क्या करना है, इसका जस्ट अंडर लेना है, वो कितना हो जाएगा 4, उसको अपन क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि आपको इसका जस्ट आधा ही जोड़ना होता है यहाँ पर। जैसे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका आधा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा यहाँ पर, इसका जो अंडर लेंगे इधर भी, इसकी आधी पावर कितनी हो जाएगी 16, 16 का अंडर कितना होता है 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 156 17 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे और इसका अंडर ले लेंगे। ठीक है, 8 क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर अपने को इसका जस्ट आधा इधर जोड़ना होता है। जब अपन
फॉर्मूला के अंदर पूरा मान रखते हैं तो अपने पास क्या आता है 2ab करते हैं तो 2 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ पर 8 जोड़े। ठीक है, तो अपन 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो रहा है अपने पास 15,425 हो रहा है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 125 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगा 125। अब अपन फिर क्या करेंगे, इसकी कम पावर में जाएंगे तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कम पावर में जाएंगे तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे x प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इसका क्या करेंगे, इसका भी अंडर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। तो x प्लस 2/x इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 125 माइनस अपन क्या करेंगे इसका आधा करेंगे, आधा करके क्या करेंगे इधर जोड़ देंगे। तो 2 तो पहले ही होता था तो 2 और बचा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे और उसका अंडर लेंगे तो अपने पास x प्लस 2/x की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी अपने पास अंडर 129 होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर रिवर्स वाला मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवर्स वाले मेथड पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एग्जाम में आ जाएगा तो आपको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि ए समान समय अंतराल में बी का पीछा कर रहा है। ठीक है, ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। ठीक है, ए और बी की चालों के बीच का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ए है, ए और जो बी है, अगर ए 8 बार कूद रहा है तो बी कितनी बार कूद रहा है 6 बार कूद रहा है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ये क्या है स्पीड का रेशियो है। ठीक है, और यहाँ क्या कर रही है, ए 7 कूदों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, जब आपके पास टाइम समान होता है तो डिस्टेंस का वही रेशियो होता है जो स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7a बराबर कितनी दे रखा है 5b दे रखा है, तो यहाँ से अपन रेशियो निकाल लेंगे ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर टाइम समान होता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्पीड का रेशियो, ये भी स्पीड का रेशियो, तो ये यहाँ रख देते हैं 5/7 मल्टीप्लाई किया, ये 20, ये कितना 21। तो इनका जो रेशियो का चालों का जो अनुपात है ये कितना गया 20/21 आ गया, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यही था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना है। ये जो क्वेश्चन कराए आज मैंने, ये एक्चुअली वो क्वेश्चन है जो एसएससी का हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो अच्छे क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को करने में एग्जाम स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको ये सारे तरीके बताया ताकि जब भी एग्ज़ाम होगा कोई भी, चाहे वो सीजीएल मेंस हो या सीएचएसएल एग्ज़ाम हो, जब भी आपके पास इन पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उनको अपन काफ़ी बेहतरीन तरीके से हल करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम में उस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल कर सकें। वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ, और आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे तरीके लाऊंगा क्वेश्चन को काफ़ी आसान करने के। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको राइट कॉर्नर पर रेड बटन उसको दबा देना है, ताकि उससे मेरे को एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि मैं भी आपके लिए और ज़्यादा एनर्जी के साथ कुछ मेहनत कर सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अच्छे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।